गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आपका जो नया टॉपिक हमको आज स्टार्ट करना है वो है इलेक्ट्रोड विभव व विद्युत रासायनिक सेल। इलेक्ट्रोड विभव आप क्या समझ चुके हैं पिछले चैप्टर में शायद कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। जब भी हमारे पास कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आप उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब बेसिकली आप विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं उसमें एक कैथोड और एक एनोड दो छड़ होना आवश्यक है। तो उनमें से आपकी जो प्रत्येक छड़ है उस पर कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, कितना विभव डेवलप हो रहा है, उसको हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ विभव उत्पन्न होने का? मतलब आपने इलेक्ट्रोड को उसी धातु लवण के जलीय विलयन में रख दिया। जैसे अगर कॉपर की इलेक्ट्रोड है तो कॉपर सल्फेट में रख दिया, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोड है तो मान लो एल्यूमिनियम क्लोराइड में रख दिया। जिस धातु की आप इलेक्ट्रोड ले रहे हैं उसी धातु का जलीय विलयन बनाना है लवण के साथ और उसमें आपने इलेक्ट्रोड को रख देना है। अब आपके पास आयनों का एक्सचेंज होगा, इलेक्ट्रॉन्स का अदल बदल होगा, तो उस इलेक्ट्रोड पर कोई आवेश आ जाता है। तो इस आवेश को जो उस इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न हुआ है उसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, यानी कि कैथोड के लिए ये अलग होता है और एनोड के लिए ये अलग होता है। पर अकेली इलेक्ट्रोड पर कभी भी आवेश डेवलप नहीं होगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होने के लिए एनोड और कैथोड दोनों के बीच में कनेक्शन होना ज़रूरी है। यानी कि जब पूरा सेल बन जाता है तो सेल बनने के बाद ही हमारी अलग अलग इलेक्ट्रोडों पर विभव उत्पन्न होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड विभव जो बना है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है? पहला कारक है तुम्हारा विलयन की सांद्रता, दूसरा धातु की प्रकृति, फिर विद्युत अपघट्य की प्रकृति और दाब एवं ताप की परिस्थिति। ठीक है, ये चार कारक हैं जिन पर हमारे इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशंस में नाप रहे हो, स्टैंडर्ड कंडीशंस माना कि आपने एक वायुमंडलीय दाब, 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान और इलेक्ट्रोड जो आपने सांद्रता ली हुई है उसके अंदर इकाई सांद्रता मतलब 1 मोलर, यदि ऐसी कंडीशंस आप दे देते हैं उस समय जो इलेक्ट्रोड विभव नापा जाएगा उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इसे ई नोट से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इस मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए कंडीशंस आपकी फिक्स हैं कि एक वायुमंडलीय दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और इकाई सांद्रता। जो आपके पास इलेक्ट्रोड हैं दो प्रकार के हैं, कैथोड और एनोड। इसी हिसाब से आपके इलेक्ट्रोड विभव भी दो प्रकार के हैं, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागने की आप नापने की बात कर रहे हैं, आपकी कोई धातु है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर आवेश ग्रहण करती है तो ये होगा आपका ऑक्सीकरण विभव। और यदि कोई धातु है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद आपका मतलब उसके पास पहले से ही धनावेशित है और वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना आवेश ख़त्म कर रही है तो ये हो जाएगी तुम्हारी रिडक्शन पोटेंशियल या अपचयन विभव। ठीक है, जब इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है तो ऑक्सीकरण विभव और जब धनावेशित हो जाती है तो आपका अपचयन विभव। ठीक है, अब जब पूरा ये एक ऑक्सीकरण विभव एक अपचयन विभव कंबाइन हो जाता है तो आपका बन जाता है रेडॉक्स युग्म। नेक्स्ट आएगा बेटा विद्युत रासायनिक सेल। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था विद्युत अपघटनीय सेल। विद्युत अपघटनीय सेल आपको याद होगा जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके किसी भी धातु का अपघटन करते थे, है ना। अब विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं? जहाँ पर हम रासायनिक अभिक्रिया करके विद्युत का प्रवाह बनाते हैं, ये होते हैं विद्युत रासायनिक सेल। इसमें तुम्हारे पास गैल्वानिक सेल, डेनियल सेल, इस तरह से बहुत से सेल्स हैं। तो मैं आपको आज डेनियल सेल का डिस्कशन करूँगी। देखिए, डेनियल सेल आप इस कंस्ट्रक्शन से समझेंगे। डेनियल सेल में तुम्हारे पास जिंक की इलेक्ट्रोड है जिसको हमने जिंक सल्फेट के विलयन में रखा हुआ है
और कॉपर की इलेक्ट्रोड है जिसको हमने कॉपर सल्फेट के विलेन में रखा हुआ है। दोनों इलेक्ट्रोड को हमने तार के थ्रू ऐसे कनेक्ट कर रखा है। बीच में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया चेक करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है क्या नहीं। इन दोनों अलग अलग कंटेनर्स को, जो हमारे दो अलग अलग पात्र हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए बीच में हमने ऐसे एक यू शेप की ट्यूब लगाई हुई है जिसको हम बोलते हैं लवन सेतु, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ये यू आकार की जो नली है इसके अंदर हम इनर्ट विलियंस, जैसे कि जो अक्रिय विलियन होते हैं KCl, इस तरह के विलियन हम भर देते हैं। ये क्या करेंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेंगे। तो अब अभिक्रिया कैसे होगी देखो, एनोड पर जिंक है, जिंक इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करेगा, ये बनाएगा Zn2 पॉजिटिव। जिंक जो पॉजिटिव आयन बना, धनावेशित आयन हुआ, वो विलियन में आ गया और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया। ठीक है, कॉपर के पास ऑलरेडी यहाँ पे विलियन में कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट के आयन को इलेक्ट्रॉन मिल गया, वो बना लेगा कॉपर धातु और वो इस इलेक्ट्रोड पर जमना शुरू हो जाएगा। अब कुछ देर के बाद क्या होगा, यहाँ पर सारा Zn2 पॉजिटिव, तो पूरे विलियन में धनावेशित आयन एकत्रित हो जाएंगे। और ऐसे यहाँ से क्योंकि CuS2 पॉजिटिव जाता जा रहा है तो पूरे विलियन में ऋणावेशित आयन एकत्रित हो जाएंगे। तो ऐसा एक पॉइंट आ सकता है कि आपके ये वाला सेल काम करना बंद कर दे। उसको रोकने के लिए हमारा ये लवन सेतु कार्य करता है। लवन सेतु क्या करेगा, यहाँ पर क्योंकि धनावेशित आयन हो रहे हैं तो अपने ऋणावेशित आयनों को इधर दे देगा, और इधर ऋणावेशित हो रहे हैं तो अपने धनावेशित आयनों को दे देगा। तो KCl, KNO3, NH4Cl, कोई से भी हम इस तरह के जो लवन हैं उनको जिलेटिन के साथ मिक्स करके इस लवन सेतु में भर देते हैं और आवश्यकता अनुसार वो अपने विपरीत आयनों की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, अब ये जो पूरा सेल बना है ये तो बन गया आपका डेनियल सेल। इसमें से अगर हम आधा सेल देख रहे हैं तो वो है हमारा अर्ध सेल। ठीक है, जिस सेल में जो हमारा एनोड वाली तरफ है उस तरफ ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये होगा तुम्हारा ऑक्सीकरण अर्ध सेल और ये हो जाएगा आपका अपचयन अर्ध सेल। ठीक है, इस सेल के अंदर जो हमारी वोल्टेज डेवलप होती है वो आती है 1.1 वोल्ट। ठीक है, तो ये वाला सेल आपका गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल कहलाता है। इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर इसको हम निरूपण करें, लिखते समय कैसे लिखते हैं इसका हम निरूपण, तो ये तरीका होता है। आपके पास देखो एनोड पर कॉपर था, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स, ओके ये इन्होंने इधर दिया हुआ है आपका। जिंक था, जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करे, Zn2 पॉजिटिव बना, उसकी कितनी सांद्रता थी वो हमने यहाँ लिखी। बीच में लवन सेतु का निरूपण। फिर हमारा एनोड कैथोड आ गया, कैथोड पर कॉपर के आयनों ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर बनाया। तो लेफ्ट साइड पे आप एनोड दिखाते हो जिस पर ऑक्सीकरण हो रहा है और राइट साइड पे आपका कैथोड दिखाते हो जिस पे आपका अपचयन होना है। जो मैंने आपको लोन पद्धति बताई थी वो भी यहाँ पर अप्लाई हो सकती है। कई बच्चों ने मुझसे प्रॉब्लम भी पूछी थी उसके बारे में, वो मैं क्लास में डिस्कस करती हूँ आपसे। यहाँ पर लोन कैसे अप्लाई करना है, लेफ्ट साइड ऑक्सीकरण, एनोड और नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो ये लोन पद्धति यहाँ पर अप्लाई हो जाती है और ये तरीका होता है आपका सेल को दिखाने का। किसी भी सेल के लिए एनोड की अभिक्रिया लेफ्ट साइड में, बीच में लवन सेतु और राइट साइड में कैथोड की अभिक्रिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेल अभिक्रिया। अब विद्युत अपघटनीय सेल और आपका विद्युत रासायनिक सेल में डिफरेंस दे रखा है, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पिछले चैप्टर में आपने विद्युत अपघटनी सीखा था, इस चैप्टर में आपने विद्युत रासायनिक सेल सीख लिया है जिसे हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को आप कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।